और लेटने को कह रहे, अपने को रख कर देखो हम ऐसे। तो अब लिटा दिया, लिटा के और उनकी ये जो जांघ का मूल है उस पर पैर रखा, थोड़ा सा दबाव दिया और कहा बेटा अब तुम्हारा दर्द कैसा है? बोलो श्री प्राणनाथ की जय। तब इनको समझ में आया कि ये मेरे को मारेगा नहीं, क्योंकि माता होता तो अब तक तो कटारी चली जाती, अब उनको ये लग गया ये मुझे मारेगा नहीं। तो उन्होंने कहा ढीकी बंधी हुई थी, आवाज निकल नहीं रही, धीरे धीरे कहते हैं कछुआ थोड़ा सा ठीक है। फिर वो दूसरी तरफ उनके जान में दबाव देते हैं, कहते हैं अब कैसा दर्द है? तो कहते हैं अब मैं पूरा ठीक हूँ। फिर कहते हैं अब कुछ जा, अब खड़ा कर लिया। अब ये समझ गए कि ये मुझे क्या करेगा, गुलाम बना लेगा, मारेगा तो नहीं, ये तो पक्का हो गया, मारना तो बनवा चुका होगा, लेकिन अब ये मुझे गुलाम बना लेगा और मेरे से काम कराएगा। लेकिन क्या किया उन्होंने, कहा हाथ पकड़ा, पिछौड़ी कमर बंधाए के बोझ बांधा अपनी पीठ पर, तब जाना श्री देवचंद्र जी ए मारे नहीं क्यों कर, बंदी खाने रख के करेगा गुलाम, मारने से तो बचाया अब क्या कराएगा। कहने लगे मारने से तो मैं बच गया, मारा नहीं मुझको, लेकिन अब पता नहीं क्या क्या काम कराएगा, पता नहीं क्या क्या कराएगा, भैंसे करवाएगा, बकरियां चरवाएगा, या मुझसे खाना बनवाएगा, या बर्तन को मलवाएगा, क्या कराएगा पता नहीं, मेरे को गुलाम बनाएगा। ये सबसे सुंदर सा चीज जरूरी चाहिए, बोझ बांधा अपनी पीठ पर। उन्होंने उसका बोझ अपनी पीठ पर लिया, जो सिपाही के भेष में राजी महाराज है, ऐसे ही हम सबका बोझ वो लेके चल रहे हैं। वो हमारी गठरी उन्होंने उठाई हुई है, ये हमें लगता है कि हम अपनी बोझ, आता है ना छपाई, मेरी मेरी करे दुनी जान है, बोझ ब्रह्मांड सवे, हर चीज कहते हैं ये मैं कर रहा, ये मैं कर रहा, ये मेरे बच्चे, मैं पढ़ा रहा, मैं नौकरी कर रहा, मैं ये खड़ी, यही तो कहते हैं मेरी मेरी करे दुनी जान। अब पूरे ब्रह्मांड का बोझ अपने सिर पर रहे, और ये भी नहीं, पाँव पलक का नहीं भरोसा, ये पता ही नहीं कि अगला पल आना भी है कि नहीं। देखो ना अभी एरोप्लेन उड़ा था कनाडा के लिए, उड़ते ही पूरा क्रैश हो गया अहमदाबाद। कितने घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं चलते चलते, कुछ पता है जीवन का। तो पाँव पलक का भरोसा नहीं, तो भी सब सर्जन को ना दे, तब भी हम राज्य को अपना समर्पण नहीं करते, तब भी हम ये नहीं कहते राजी आपका हिस्सा दिया है। तो अब उन्होंने उसकी गठरी भी ले ली और अपनी जो पिछौरी थी उनकी कमर में बांधी थी वो भी राजी ने ले ली, और फिर दूर उनका पूछते चले तो कौन हो, कहाँ से आए, बात करते करते ले गए और दूर का देखो वो तुम्हारे साथी, हम वो देखो बारात, तुमको वहीं जाना है ना उन्हीं के साथ। तो जैसे देवचंद जी देखते हैं इधर, तो वो पीछे से अंतर्धान होते हैं। बोले श्री राम की जय। जैसे ही देखा पीछे, हाँ वही तो है, जो देखा तो वो नहीं, स्वरूप नहीं था। तो अब क्या उन्होंने समझ लिया कि जिसको मैं ढूंढने जा रहा हूँ, जिसको मैं ढूंढने जा रहा हूँ वो मेरे सर पर है। ये अनुभव है कि नहीं, कि जिसकी खोज में मैं जा रहा हूँ वो मेरे संग है। तो सुनो साथी, कभी भी राज्य के लिए कहीं भी निकलोगे, अकेले निकलो चाहे जो भी, लेकिन बिना स्वार्थ के कोई भी काम राज्य का करो, तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है उसमें, आपके घर पर राज्य आपके संग है। तो एक कदम बढ़ाओगे तो वो 10 कदम तुम्हारे लिए, लेकिन हमें उनकी पहचान होनी चाहिए, हमें ये पहचान होनी चाहिए। और राज्य पहचान देते हैं, हमारे हर काम राज्य पूरा करते हैं, हर काम। कोई चीज ऐसी जो राज्य के 100 होकर तुम ये सोचो ये काम मैं ठीक कर दूंगा, मैं करो फिर बिगड़ोगे कुछ नहीं हो, और जब तुम पे छोड़ दोगे
ये काम है आप जानो। तो एक तो तेरी दुआ नहीं है मेरे हाजर, भले अब कहाँ जाएंगे खुशियों पर। अब हमको समझ आ गया कि मेरे धनी मेरे संग चल रहे हैं, अब छिप तो गए लेकिन मैं इनको ढूंढ लूंगा। अब ये विश्वास हो गया। अब बारात के साथ कच्छ पहुंच जाते। कच्छ में हर साधु संत संप्रदाय मंदिर देवरी मस्जिद सब में जाते हैं। या मैं विध विध तो ढूंढिया, छोड़ धंधा सब। देवता के बारे में कहते हैं या मैंने तुझे बहुत ढूंढा, सारा अपना धंधा छोड़ के मैंने तुम्हें ढूंढा। पूछत पियो सुहावनी, कोई बतावे पिया, कि कोई तो मुझे पिया का थोड़ा बता दे। ये महात्मा तुम तो बता दो, तुम तो महात्मा कहे जाते हो, तुम तो परमात्मा के साथी हो, तुम तो बता दो कि कहाँ वो मिलता है। किसी ने उनको नहीं बताया। कहीं किसी ने कहा बाल मुंडा लो तो बाल मुंडाए, किसी ने कहा कान छेद करा लो, हम तुम्हें योग साधना सिखा देंगे, किसी ने कहा तुम मेरा मंत्र ले लो। सब कुछ किया, उन साधुओं की सेवा भी की, सब की, लेकिन कहीं भी उनको संतुष्टि नहीं मिली। फिर नगर आए इन शहर में, तहाँ हरदास जी रहे वैसों बट दिन से। वे थे राधा बलवीर सेवक कारज आतम, सेवा बाके बिहारी की करे सखी भाव धर्म। अब चलते चलते कच्छ छोड़ के भोजनगर आ गए। कहाँ थे? कहाँ थे? नींद आ गई है। श्री प्राणनाथ हम परम धाम के साथी, भजन करो राज का, परम धाम के साथी भजन राज का। हम परम धाम के साथी भजन करो राज का, परम धाम के साथी भजन करो राज का, भजन करो राज का, भजन श्याम श्याम, भजन करो राज का, भजन श्याम श्याम, भजन करे राज का, भजन श्याम श्याम, भजन करो राज का, भजन श्याम श्याम। हम परम धाम के साथी भजन करो राज का, परम धाम के साथी भजन करो राज का। कन्या पूछती पहले कहाँ गए खोज करने? उमरकोट से कहाँ गए? कच्छ में गए। और कच्छ से अब आप बताना, कच्छ से फिर कहाँ गए? भोजनगर। बहुत सही। ऐसे याद रखोगे ना तो आपकी भी अवस्था से आप साथ साथ चलोगे। फिर बीता को ऐसा नहीं होगा कि हम केवल सुन रहे हैं, आपको लगेगा मैं भी साथ साथ, मैं भी उन सन्यासियों के बीच में हूँ, मैं भी उनकी सेवा कर रही हूँ, मेरी भी खोज कर रही हूँ। अब भोजनगर में हरिदास जी थे सेवक कारज आतम, वो आतम की खाते सेवा करते हैं। देखो हम लोग मंदिर आते हैं सेवा करते हैं तो क्या सोचते हैं? मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये पाठ कराऊंगी, मेरा ये काम हो जाए तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, मेरा ये काम कहते नहीं है। लेकिन हरिदास जी जो सेवा करते थे आत्म कारण, अपनी आत्मा का करण करते थे। और कैसे करते थे? राधा वल्लभी मार्ग के थे। या कौन सा मार्ग था? राधा वल्लभी मार्ग था। और बांके बिहारी जी की सेवा करते थे। इसकी बांके बिहारी जी की और बाल गुरु जी दोनों उन्होंने बताए थे। और सखी भाव धर्म, सखी भाव से करते थे। तो तीन चीजें याद करना। हरिदास जी कहाँ थे? भोजनगर में। किसकी सेवा करते थे? बांके बिहारी जी। और कौन से भाव से करते थे? सखी भाव। जैसे हमें सखी भाव, हम तो पति भाव से करते थे। सखी भाव में क्या करते थे? स्त्री के ही वस्त्र भी पहन के और बिल्कुल सखी भाव से उनकी सेवा करते थे। और